स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की सफलता व इब्राहिम लोदी की असफलता के कारण। पानीपत के मैदान में बाबर की जीत एक ऐतिहासिक और युग परिवर्तनकारी घटना थी। मध्य एशिया के एक आक्रमणकारी ने अपनी छोटी सी सेना के सहारे 3 शताब्दियों से स्थापित दिल्ली सल्तनत का आसानी से सर्वनाश कर दिया। भारत में एक नए वंश की स्थापना की। बाबर की विजय और इब्राहिम लोदी की पराजय के अनेक कारण उत्तरदायी थे, जिनमें पहला कारण है इब्राहिम लोदी की दुर्बलता। बाबर की सफलता का मुख्य कारण इब्राहिम लोदी की राजनीतिक एवं व्यक्तिगत दुर्बलताएं थी। इब्राहिम लोदी एक अदूरदर्शी और संवेदनशील व्यक्ति था। वह न तो राजनीतिक समस्याओं को सही ढंग से समझ पाता था और न ही उचित निर्णय ले पाता था। इसकी कठोर दमनात्मक, ईर्ष्यालु एवं संकालु प्रवृत्ति के कारण इसके अफगान सरदार उससे असंतुष्ट थे। दौलत खां, दरिया खां और आलम खां इत्यादि इसके प्रबल शत्रु बन चुके थे। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो लोदी को इन सरदारों का सहयोग नहीं मिल सका। युद्ध क्षेत्र में भी इब्राहिम लोदी ने एक अयोग्य सेनापति के अनुसार काम किया। जिस समय बाबर पानीपत के मैदान में अपनी व्यूह रचना अथवा युद्ध की तैयारी में व्यस्त था, उसी समय इब्राहिम लोदी ने बाबर को मार भगाने का प्रयास नहीं किया। यदि शुरू में ही उसने बाबर पर आक्रमण कर दिया होता तो उसे अपनी सुरक्षा व्यवस्था का इतना मौका नहीं मिल पाता। अपनी अदूरदर्शिता के कारण इब्राहिम लोदी ऐसा नहीं कर सका। जो उसकी यह भूल उसके लिए जानलेवा साबित हुई। बाबर ने इब्राहिम लोदी के बारे में लिखा है कि इब्राहिम लोदी में व्यक्तिगत वीरता का अभाव नहीं था, परंतु वह अपनी गतिविधियों में अनुभवहीन एवं लापरवाह था। बिना किसी नियम कायदे के आगे बढ़ जाता था। कभी कभी अदूरदर्शिता के साथ साथ बिना विचारे भीड़ पड़ता था। अगला कारण है इब्राहिम लोदी की सेना का दोषपूर्ण संगठन। इब्राहिम लोदी की सेना सुसंगठित नहीं थी। इसकी सेना में प्रशिक्षित सैनिकों का अभाव था। बाबर का सामना करने के लिए यह सेना जल्दी जल्दी में तैयार की गई थी। इन्हें युद्ध का कोई अनुभव नहीं था। इब्राहिम की सेना सुल्तान के प्रति स्वामी भक्त न होकर अपने अपने सरदारों के इशारों पर काम करती थी। इनमें सुल्तान के प्रति निष्ठा का अभाव था। इसके विपरीत बाबर की सेना प्रशिक्षित, अनुशासित और कुशल थी। इब्राहिम लोदी ने अपनी व्यूह रचना परंपरागत आधार पर की। अपनी सेना में हाथियों को घुड़सवारों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया। हाथी सेना घुड़सवारों की तरह तेजी से काम नहीं कर सकी। बाबर की तोपों से हाथी बिगड़ गए और अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया। इब्राहिम लोदी ने अपनी गुप्तचर व्यवस्था द्वारा भी बाबर की गतिविधियों का जानने का प्रयास नहीं किया। इस प्रकार इब्राहिम लोदी की सेना का दोषपूर्ण संगठन उसके पतन का मुख्य कारण बन गया। नेक्स्ट कारण है बाबर की सैन्य कुशलता। बाबर एक योग्य और अनुभवी राजनीतिज्ञ तथा कुशल सेनापति था। उसकी आरंभिक जीवन की कठिनाइयों ने उसे एक वीर, साहसी, निडर योद्धा बना दिया था। उसमें तैमूर और चंगेज खां का रक्त प्रवाहित हो रहा था। वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जी जान से कोशिश करता था। बाबर ने अफगान सरदारों को अपनी तरफ मिलाकर इब्राहिम लोदी की शक्ति को कम कर दिया। राणा सांगा ने भी उसे सहायता का वचन दिया। निजामुद्दीन अहमद ने तबकात नासिरी में लिखा है कि बाबर शारीरिक दृष्टि से इतना बलवान था कि अपनी बगलों में 2 आदमियों को दबाकर आसानी से किले के दीवार पर दौड़ सकता था। नेक्स्ट कारण है बाबर द्वारा युद्ध के नए साधनों एवं रणनीति का प्रयोग। इब्राहिम लोदी पर बाबर की सफलता का मुख्य कारण बाबर द्वारा युद्ध के नए साधनों एवं रणनीति का प्रयोग करना था। बाबर ने युद्ध में तोपखाने और बारूद का प्रयोग किया, जबकि इब्राहिम लोदी के पास तोपखाना था ही नहीं। बाबर ने युद्ध में इतनी हल्की तोपों का प्रयोग किया था जिन्हें आसानी से ऊँटों की सहायता से इधर उधर किया जा सकता था। बाबर के पास उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां कुशल तोपची थे। इन्होंने अपनी तोपों के गोलों से युद्ध में सेना के छक्के छुड़ा दिए। बाबर की सफलता का श्रेय उसके तोपखाने को ही दिया जाता है। बाबर ने युद्ध में बंदूकों का भी प्रयोग किया। बाबर ने युद्ध के पूर्व तथा युद्ध क्षेत्र में भी अपनी सैन्य कुशलता एवं व्यूह रचना का कौशल दिखाया। इब्राहिम पर आक्रमण करने से पूर्व इसने अपनी सुरक्षा पंक्ति मजबूत की। मध्य एशियाई युद्ध प्रणाली तुलुगमा अथवा रूमी पद्धति के आधार पर बाबर ने अपनी सुरक्षित सेना की टुकड़ी को अलग रखा और अंतिम मौके पर इसे इब्राहिम पर आक्रमण करने का आदेश दिया। मुगल सेना की सारी गतिविधियां अपने सेनापति के इशारे पर होती थी। युद्ध में सेना का अनुशासन बहुत ही देखने लायक होता था। सेना में युद्ध को लेकर धार्मिक जोश भी था।
बाबर ने सेना के मनोबल को काफ़ी बढ़ाया। बाबर ने कहा था कि आज हमें या तो शहादत प्राप्त होगी, नहीं तो हम इस दुनिया के स्वर्ग पर अपने परिश्रम का फल भोगेंगे। दूसरी तरफ इब्राहिम की सेना में राष्ट्रीय या धार्मिक उत्साह की अत्यधिक कमी थी। बाबर ने लिखा है कि हिंदुस्तान के सैनिक मरना जानते हैं, लड़ना नहीं। लेनपुल ने लिखा है कि बाबर एक कुशल सेनापति था, इस प्रकार वह अपनी कुशल सैन्य संचालन से लोदी पर आसानी से विजय प्राप्त कर सका। नेक्स्ट है बाबर का व्यक्तित्व। बाबर एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, उसमें आत्मविश्वास अत्यधिक भरा हुआ था। मध्य एशिया में हुए संघर्ष ने उसे इतना परिपक्व बना दिया था कि कठिन परिस्थितियों में भी वह अपना आत्मविश्वास नहीं खोता था। वह विपरीत परिस्थितियों में भी हतोत्साहित नहीं होता था। वह अत्यंत वीर, साहसी, पराक्रमी, कूटनीतिज्ञ और कुशल योद्धा था। उसमें प्रशासनिक योग्यता का गुण भी विद्यमान था। डॉक्टर लेनपुल ने लिखा है कि बाबर इतिहास का सर्वाधिक आकर्षक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। नेक्स्ट है मुगल सेना का रणकौशल। मुगल सैनिक रणकौशल में माहिर थे। मध्य एशिया के संघर्षों ने उन्हें कठोर बना दिया था। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वे युद्ध के लिए तैयार रहते थे और जोश के साथ युद्ध करते थे। नेक्स्ट है बाबर की गुप्तचर व्यवस्था। बाबर के पास सर्वोच्च कोटि की गुप्तचर व्यवस्था थी। पानीपत के युद्ध से पहले ही इब्राहिम लोदी की गतिविधियों का पता लगाया। दूसरी तरफ लोदी ने गुप्तचर व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं दिया। बाबर ने गुप्तचर व्यवस्था के आधार पर पानीपत के युद्ध में विजय प्राप्त की। नेक्स्ट है अफगान सेना की दुर्बलताएं। इब्राहिम लोदी की सेना में भाड़े के सैनिकों का जमघट था, जिनमें आपसी एकता व तालमेल का अभाव था। इब्राहिम लोदी की सेना में अनुशासन की भी कमी थी। ये तीर और तलवार से युद्ध करते थे, हाथियों की सेना पर निर्भर थे, ये तोपखाने से परिचित नहीं थे। तो स्टूडेंट्स, ये थे बाबर की जीत और इब्राहिम लोदी की हार के कारण जो BA 4th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।